हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हमारी हुई बीएचयू का। अभी हमारा एग्जाम हुआ है 11/09/2020। ठीक, इसका जो मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसके क्या आंसर्स आएंगे। ठीक है, इस बीएचयू की अगर डिस्कस करें तो ये जो एग्जाम्स हुई थी ये है बीएससी एजी के लिए। इसके लिए बीएससी एजी के लिए। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो होते हैं 200। क्लियर? इस 200 में अगर हम देखें तो इसमें 5 पोर्शंस आते हैं। ठीक है, 5 पोर्शंस कैसे हैं? तो 25 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री। ठीक है, और देखें तो 50 ये क्या चीज है? तो ये है 50 एग्री या 50 मैथ या 50 बायो। ठीक है, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200 पर अटेम्प्ट हमको या अटेम्प्ट जो करना है वो 25 और इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमको अटेम्प्ट करना। ठीक है, एग्री के हैं तो एग्री के 50, मैथ्स के हैं तो मैथ्स के 50, बायो के हैं तो बायो के 50, मतलब इन तीनों में कोई है। ऐसे टोटल अगर हम देखें तो हमको अटेंड करना है 100 क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस अटेंड करना थे? 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन, इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। मेंटल एबिलिटी में अगर हम बात करें इस साल की तो थोड़ा हल्का सा आउट ऑफ ट्रैक जो है पेपर आया था। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में अगर हम देखें तो मेनली जो पोर्शन आता है मैथ्स, ठीक है, और रीजनिंग। कभी कभार इसमें जीके भी आता है, लेकिन मेनली अगर देखें पिछले अगर इस साल और पिछले साल की बात करें तो मैथ्स एंड रीजनिंग। लास्ट ईयर अगर देखें तो मैथ्स का कोई इतना पोर्शन नहीं था, मेनली अगर देखें तो रीजनिंग, लेकिन इस साल दोनों ही थे। ठीक है, मैथ्स के अगर देखें तो 10 क्वेश्चंस आए थे और रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, इस बार जो मैथ्स से भी आया था वो आउट ऑफ ट्रैक आया था। जो एक पैटर्न जो है, ठीक है, एक अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो जो क्वेश्चंस आते हैं या आना चाहिए वो ना आकर प्योर मैथ्स वाले क्वेश्चन इस 10 में आए। बाकी रीजनिंग का पोर्शन इजी था। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अधिकतर लोग कर पा रहे थे, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन है ये थोड़े डिफिकल्ट क्योंकि मैथ्स वाला पोर्शन इसके अंदर आया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बार हम बोल सकते हैं कि पेपर जो है वो टफ है। वैसे मेनली अगर देखें तो ये जो पेपर मेंटल एबिलिटी में जो 10 क्वेश्चन की बात करें तो ये ओनली और ओनली बायो स्ट्रीम्स के जो बच्चे थे उन्हीं के लिए टफ थे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें एग्री एंड मैथ्स तो इन दोनों के लिए ये जो पोर्शन था ये टफ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उनके सिलेबस में ये चीज है। ठीक है, तो टफ की अगर बात करें तो ओनली किसके लिए था? बायो। और ऐसे ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बार का अगर हम एमजीसीआई की बात करें तो भैया स्कोर जो है 250 प्लस जाएगा। ठीक है, 250। ठीक है, और उसका रीजन ही यही है कि इन दोनों स्ट्रीम के बच्चों ने मेंटल एबिलिटी को अच्छे से किया। बाकी सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे रहे, पेपर भी बहुत अच्छा आया था। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो है वो करने लायक। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन मैथ्स की भी है, ऐसी कंडीशन बायो की भी। क्लियर है? सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो किससे आएगा? मेंटल एबिलिटी से। ठीक, तो बाकी के कंपेयर में अगर हम बात करें तो हम उन लोगों से आगे। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखते हैं उनके सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी में, यदि 2k + 1 6 3k + 1 समांतर श्रेणी में है तो k का मान होगा। इफ 2k + 1 6 3k + 1 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक, अब अगर मान लो हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी की बात हो रही, एक मिनट है थोड़ा आगे बढ़ गए, बात किसकी हो रही है? एपी। ठीक, यहां पर क्या दिया उन्होंने? 3 हमको टर्म या पद दिए। मान लो हम बोलते हैं ए बी एंड सी, ये तीनों अगर देखें तो किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब इसमें मान लो मैं डी की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं
जो कॉमन डिफरेंस है उसकी अगर बात करूं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए होगा, इन दोनों का डिफरेंस कॉमन, या फिर d इक्वल टू ये भी हो सकता है c माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल होगा। ठीक है, मतलब d इक्वल टू डी हो सकता है, तो क्या हो सकता है, b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी। अगर b को मैं इधर लाऊं और a को उधर ले जाऊं तो 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो 2 इंटू बी क्या है, ये है b, 6 इक्वल टू a क्या है, ये है a, 2k प्लस 1 प्लस c क्या है, ये है c। ठीक, 3k प्लस 1, ये हो गया 12 है, 5k प्लस 2, तो 5k इक्वल्स टू 12 माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, तो 5k इक्वल्स टू 10, तो k इक्वल्स टू अगर देखें तो 10/5 इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब हमारा आंसर अगर देखें तो 10। ठीक, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a 1 2 b 4 3 तथा c 6 6 समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के 3 शीर्ष बिंदु हैं, तो चौथा शीर्ष का बिंदु है। ठीक है, एक हमको समांतर चतुर्भुज दिया है, मतलब पैरेललोग्राम दिया। ठीक, कुछ इस टाइप का रहेगा, ये इसके वर्टेक्स है, सी डी शीर्ष है। क्लियर, अब इसमें अगर देखें तो ये इसका एक डायगोनल या विकर्ण एक ही है। इस पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की खासियत है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो बिल्कुल सेंटर से कट होते हैं, मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट है इसको ई बोल देते हैं। ठीक है, तो ई के इधर भी इतना ही होगा, ई के इधर भी इतना ही होगा। अब ये अगर देखें तो ए क्या दिया है, ए दिया 1 2, ठीक है, बी क्या दिया है 4 3, ठीक, सी क्या दिया है 6 6। क्लियर, और ये हमको पता करना है एक्स वाई मान लेते हैं, चौथा शीर्ष पता करना है, फोर्थ है कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। क्लियर, अब इसमें अगर देखें जैसे हमने कहा है कि ये सेंटर में कट करता है। क्लियर है, मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब कि ये एवरेज है। ये क्या चीज है, एवरेज। भैया दो का सेंटर अगर मान लो 2 है और 3 है, इन दोनों का अगर, या 4 है, इन दोनों का सेंटर मुझे पता करना, मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों का सेंटर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इन दोनों का सेंटर या इन दोनों का सेंटर ई है। क्लियर, अब इन दोनों का सेंटर अगर मैं देखूं, मुझे ई पता करना हो तो क्या हो सकता है, ई, ठीक है, 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। सेकंड क्या हो सकता है, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा 4। ये क्या हो गया, ई को अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ई हो गया 7/2 एंड 4। ठीक, अब जैसे इन दोनों का एवरेज ये है, वैसे इन दोनों का भी एवरेज है, क्योंकि डायगोनल या विकर्ण तो एक ही पॉइंट पर कट हो रहे हैं, तो इन दोनों का भी एवरेज ई आएगा, इन दोनों का भी एवरेज ई आएगा। क्लियर, अगर मैं इसको देखूं, मान लो यहां अगर ई की बात करें तो क्या हो सकता है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7/2 इक्वल्स टू 7/2 ई। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 28, 2 इधर आ गया। ठीक है, 2x इक्वल्स टू, सॉरी ये 14 होगा, एक मिनट है, थोड़ा ठीक कर लेना इसको, 14 डिवाइडेड बाई 2, ये 14। ठीक है,
तो इधर अगर देखें तो इधर अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, ये 8 उधर चला जाएगा तो 14 माइनस 8, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3, ये हो गया। अगर हम y की बात करें तो क्या होगा, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, ठीक। क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 5, ठीक। तो इसकी वैल्यू अगर देखें तो क्या आ जाएगी, एक वैल्यू हमारी x की 3 एंड y की वैल्यू 5, ये हो गया। तो फोर्थ अगर देखें तो क्या आएगा, 3 एंड 5, और 3 एंड 5 देखें तो ये आंसर, ठीक है। ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n स्क्वायर प्लस 5n है तो द्वितीय पद होगा, ठीक है। इन द सम ऑफ n टर्म ऑफ an AP is 2n स्क्वायर प्लस 5n, देन सेकंड टर्म इज, ठीक। इसका मतलब हमको सम दे रखा है SN, कितना दिया, ये दिया हमको 2n स्क्वायर प्लस 5n, ये हमको सम दिया, क्लियर। अब मान लो मेरे पास में सिंगल टर्म है, एक ही पद है, अब उसका सम देखो तो क्या आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ये क्या आ गया S1। ऐसे ही मान लो मेरे पास में 2 हैं, कितने हैं टर्म, दो पद है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, क्या होगा, 2 इंटू 16 4, 2 इंटू 4 प्लस 10, ठीक है, 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 18, ये क्या है, ये है S2, सेकंड टर्म, ठीक है। चलो सम ऑफ सेकंड टर्म, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म में इक्वल्स टू मैं ये कर सकता हूं, S2 माइनस S1, S2 कितना आया 18, S1 कितना है 7, तो T2 कितना आ जाएगा 11, सेकंड टर्म में कितनी आई 11, ठीक। तो हमारा आंसर देखें तो क्या आएगा 11, ये सिंपल। अगर इसमें देखें, जैसे मान लो मेरे पास में 7 है, ठीक है, S1 या T1 दोनों एक ही होता है, T1 देखें या S1 दोनों एक, ठीक है। तो ये हो गया 7, अब डिफरेंस कितना 4 का, मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 15, और नेक्स्ट देखें तो 19, ठीक। अब मान लो मुझे S1 पता करना हो तो S1 क्या आएगा, 7 ही आएगा, पर S2 अगर देखें तो S2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, S3 अगर देखो तो क्या होगा, ये उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 18 प्लस ये हो जाएगा 33, ये क्या हो गया, ये हो गया S3, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास में S1 7 आया और S2 18 आ गया, ये अब इससे सेकंड टर्म निकालनी थी। अब सेकंड टर्म में जैसे ये S1 था 7, ये आया 18, इसको, ठीक है, वही इसको इसमें प्लस किया तो सेकंड टर्म आ गया। इसका मतलब कि इसमें से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा T2, तो ये आ गया था 11, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यदि थैले में 40 गेंदें हैं जिसमें से कुछ लाल रंग की गेंद, कुछ नीले रंग की गेंद और शेष गेंदें काले रंग की, यदि लाल रंग की गेंद निकलने की संभावना 11/20 है तथा नीले रंग की गेंद निकलने की संभावना 1/5 है, तो काले रंग की गेंद की संख्या होगी, ठीक है। यहां पर अगर देखें तो हमको इन दो गेंदों की कौन कौन सी, एक तो है लाल, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, संभावना दे रखी है, दूसरी है नीली, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और टोटल बॉल्स कितनी दी है 40, ठीक। 3 तरह के बॉल है हमारे पास में, एक है रेड, ठीक, सेकंड हमारे पास में है ब्लू, और थर्ड हमारे पास में है ब्लैक, ये 3 बॉल, ठीक है, क्लियर। अब रेड की प्रोबेबिलिटी अगर देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, लाल की अगर देखें तो कितनी दे रखी है उन्होंने 11/20 दिया है, इसकी कितनी दी है, इसकी दी है 1/5,
और ये इसकी पता करना है। ठीक, तो अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इक्वल्स टू 1 होगा। अगर सभी को एक साथ में निकालूं तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? 1 ही आएगी ना। सभी को एक साथ में निकालना है तो कितनी आएगी? 1। ठीक, अब इसको प्लस कर दूं, इसको भी इससे प्लस कर दूं, ये पता नहीं है, इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, उसके पास में ले जाऊं तो क्या होगा? 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 11/20 माइनस 1/5। ठीक, इसको सॉल्व कर लें। अगर एलसीएम में लेता हूं तो 20 एलसीएम 20 माइनस 11 माइनस 4 मतलब 20 माइनस 15/20। ठीक है, 5/20 मतलब ये आ जाएगा 1/4। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये है ब्लैक बॉल की। ठीक, रेड की 11/20, ब्लू की 1/5 और रेड की आ गई, ब्लैक की आ गई 1/4। ठीक है, मतलब 40 बॉल्स में से 40 बॉल्स में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, संभावना है 1/4। बॉल कितनी है? टोटल 40। ठीक है, ब्लैक की अगर पता करना 1/4 कितनी आएगी? 10। कितनी बॉल्स निकलेगी? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10। ठीक, कुछ लोग जो है वो यहीं पर रुक गए, मतलब 1/4 मतलब 25%, पर यह परसेंट नहीं पूछा, नंबर ऑफ बॉल्स पूछा। ठीक है, और इसलिए कितना आएगा आंसर? 10। नेक्स्ट देखते हैं। 2n पदों तक सम संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है तो इसकी मध्यिका होगी। चलो, 2n पद है जिनको सम संख्या। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना थोड़ा सा, कैसे है? सम है, नंबर कैसे है? इवन है, और उनकी क्या पता करना है? माध्यिका या फिर मीडियन। क्लियर? और मीडियन जब भी हम इवन नंबर्स की पता करते हैं तो उसके लिए फार्मूला है n/2 वा पद। ठीक है, और प्लस n/2 + 1 वा पद डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जितने भी टर्म या पद है वो डिवाइडेड बाय 2, और इधर जितने भी पद है डिवाइडेड बाय 2 + 1 व्हाट टर्म। क्लियर? और उनका एवरेज जो है वही क्या होगा? मीडियन। अब यहां अगर देखें तो कितने हैं? 2n है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वह पद प्लस अगर देखें तो n मतलब 2n डिवाइडेड बाय 2 + 1 वह पद, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा? n वा पद प्लस n + 1 वा पद डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 का मतलब क्या है? वही मीडियन या एवरेज। तो अगर इसको मैं थोड़ा लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? n वा पद तथा n + 1 वा पद का औसत मीडियन ऑफ nth टर्म एंड n + 1 टर्म है, ये क्या होगा? आंसर होगा। तो इसमें दे रखा उन्हें n तथा n + 1वें पद का औसत, तो वही हमारा आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट देखें। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है एवं अंतिम पद 29 है तथा प्रथम n पदों तक का योग 155 है, तो कॉमन डिफरेंस पदों का अंतराल होगा। चलो, अब इसमें अगर देखें तो एक तो हमको दे दिया प्रथम पद मतलब a दे दिया है 2, फिर अंतिम पद मतलब l दे दिया हमको 29, और n पदों तक का योग मतलब SN दे दिया है हमको 155, और पता क्या करना है? कॉमन डिफरेंस d पता करना है। ठीक, चलो करते हैं शुरू। SN इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, कुल पदों का योग अगर देखें तो वो क्या होगा? n/2 a + l। अब ये हमारे पास में 155 दे रखा है,
एन हमको पता नहीं है, ठीक है। ए अगर देखें तो 2 और 29, ठीक, ये हो जाएगा 310, 2 इधर आ गया तो ये हो जाएगा 31n। तो n इक्वल्स टू देखें तो 310 डिवाइडेड बाय 31, ये आएगा 10। तो ये क्या हो गया n, ठीक है, पदों की संख्या। अब हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है d। तो l इक्वल्स टू अगर देखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला अंतिम पद निकालने का है। अंतिम पद हमारे पास में दिया है, ठीक है, ये भी हमको दिया है। n अभी हमने निकाला है 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको इधर ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा 29 माइनस 2 इक्वल्स टू 9d। तो d 9d इक्वल्स टू अगर देखें तो कितना हुआ 27। अगर मैं d इक्वल्स टू करूं तो क्या हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9 और d इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो गया d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आया हमारा 3, ठीक है। कितना आया 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक इक्वेशन हमको दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं देखूं तो इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसमें देखें तो 2x इसमें कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x, ठीक है, माइनस 2, फिर इसमें से प्लस 3 बाहर आ सकता है, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3/2। ये एक x की वैल्यू आ गई हमारी। सेकंड देखते हैं, x इक्वल्स टू हो जाएगा 2, तो ये एक हमारी सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक। इसके हिसाब से अगर आंसर देखें तो x 2 है, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हमारा आंसर ठीक। इसको अगर हम चाहें तो एक हमारा जो फार्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। अगर ये देखें तो माइनस बी, अब बी अगर देखें तो क्या होगा, इसमें देखें तो a इक्वल्स टू 2, ठीक है, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू अगर देखें तो -6, ठीक। तो b इक्वल्स टू देखें तो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में अगर देखें तो -1 का स्क्वायर, ठीक, -4 इंटू ए देखें तो 2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, क्लियर। अब इसमें अगर देखें तो 1 प्लस माइनस रूट में अगर हम बात करें तो 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 48 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। फिर देखते हैं 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 49 मतलब 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया x इक्वल्स टू, ठीक है। अब x इक्वल्स टू अगर हम देखें तो 1 मान लो प्लस लेते हैं तो 7/2, ठीक है, 1 प्लस 7/2 मतलब 8/2, तो 8/4, 2 नहीं है, तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। कैसे इधर देखें, अगर मान लो x इक्वल्स टू में 1 माइनस मान लो डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3/2, ठीक। तो वही वैल्यू सेम, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस k रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करिए, ठीक है। उन्होंने कहा है मूल बराबर है, मतलब रूट्स आर इक्वल, जो भी रूट है वो कैसे इक्वल, क्लियर। इसका मतलब कि इसमें अगर देखें तो कंडीशन होगी d इक्वल्स टू 0। 3 कंडीशन होती है, d लेस देन 0 एंड d मोर देन 0, क्लियर। और एक कंडीशन है d इक्वल्स टू 0, d मतलब डिस्क्रिमिनेट, विभक्ति का, क्लियर।
डी इक्वल्स टू अगर देखें तो डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वो बोल रहा है डी क्या है, 0 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, ये है डी का। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो बी अगर देखें तो क्या आएगा, इसमें देख लें ए आएगा 3। ठीक है, बी अगर देखो तो माइनस के रूट 3, ठीक, और सी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब बी इक्वल देखें तो बी क्या, माइनस के रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 है इंटू सी 4 है इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो 3k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 48। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो गया, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस माइनस 4, दोनों वैल्यू हो सकती है क्योंकि द्विघात समीकरण है इसलिए। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। नेक्स्ट है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो शायद आपको फॉर्मूला पता हो, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल्स टू अगर हम देखें तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको चाहे हम तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉस 90 माइनस 38 थीटा या 38 डिग्री। क्लियर। अब साइन 38 डिग्री माइनस कॉस ये है, मतलब इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 38 डिग्री सेम है, कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। ठीक, चले नेक्स्ट 10th और मैथ्स का अगर देखें तो लास्ट क्वेश्चन। यदि दो धनात्मक संख्याएं p तथा q का मान लिखा है, p इक्वल्स टू कुछ दिया है उन्होंने a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब तथा q इक्वल्स टू दिया a क्यूब b, जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं है। a तथा b क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो एलसीएम और एलसीएम ये लिखा है इन्होंने, एलसीएम पी क्यू, ठीक है, इंटू HCF पी क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा। तो एक इसका फॉर्मूला है सिंपल, जो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू HCF ऑफ 2 नंबर, मतलब A एंड B इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कोई 2 नंबर का एलसीएम, ठीक है, और 2 नंबर का HCF का गुणनफल बराबर है दोनों नंबर के गुणनफल। तो सिंपल, यहां पर नंबर क्या है, P और Q, इन दोनों का एलसीएम इंटू इन दोनों का HCF क्या होगा, P इंटू Q। जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल क्या होगा, A इंटू बी, मतलब नंबर्स का मल्टीपल या उनका गुणा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पी क्यू। फिर नेक्स्ट देखें आप, अब यहां से हमारा पोर्शन देखें, सॉरी, यहां से पोर्शन चालू हुआ रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग वैसे सिंपल ही थी, थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो आंसर आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि रीना पूरब की तरफ A से B 10 फीट चलती है। ठीक है, आप इसमें सबसे पहले ये काम हमको करना है कि डायरेक्शन जो है वो हमको सेट करना है। तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ये होगा। ठीक, चलो, आप रीना A से B की ओर जा रही है। ठीक है, A से B जो है वो 10 फीट गई, क्लियर। फिर वो दाईं तरफ मुड़ती है और 3 फीट चलती है। चलो ठीक है,
वो दाएं तरफ चली, दाएं तरफ मतलब राइट हैंड पे, वो टर्न हो गई और कितना चली 3 फीट। ठीक, फिर दाएं और मुड़ती है और 14 फीट चलती है, मतलब फिर राइट हैंड पे मुड़ी तो उसका राइट हैंड इधर आ गया, इधर मुड़ गई। ठीक, और कितनी चली वो, तो वो चली है 14 फीट। कितनी चली 14। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि अब रीना जो है, जो पहली उसकी जहां से वो चली थी उसकी डिस्टेंस कितनी। ठीक है, ये पता करना है। अब इसमें अगर मैं मान लो एक खड़ी लाइन इसके ऊपर छोड़ दूं, ये छोड़ दिया मैंने, तो इसकी लेंथ अगर देखो तो ये 3 फीट ही होगा। ठीक, यहां तक अगर देखो, यहां से यहां तक की लेंथ तो वो कितनी हो जाएगी 10 फीट टोटल। अगर देखें जैसे मान लो इसकी बात करें तो ये 10 फीट, और यहां से यहां तक अगर देखें तो ये कितनी है 14 फीट वो चली, तो टोटल कितनी है 14 और यहां तक हो गई 10। ठीक, अगर यहां तक 10 हो गई तो पीछे कितनी बची 4 फीट, तो 3 फीट ये हो गई, 4 फीट ये हो गई, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या हो जाएगा, मान लो ये हो गया डी, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √25, मतलब डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 फीट, मतलब फिलहाल में अगर देखें तो कितनी दूर है 5 फीट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट देखें, अरुण ने कहा यह स्त्री, अरुण है, अरुण ने भैया कहा है किसी को कि यह स्त्री मेरी माँ के, मतलब अरुण की माँ है, यह है अरुण की माँ। ठीक है, तो किसी स्त्री का पता नहीं कौन है वो, उस लेडीज की किसी की बात वो कर रहा है, कौन अरुण, कि ये जो लेडीज है ये मेरी माँ के पौत्र, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब इसका सन हो गया, अरे इसका पुत्र हो गया वो। अगर माँ का ग्रैंडसन है, पौत्र है, तो इसका हो गया पुत्र। ठीक, पौत्र की पत्नी है, मतलब इसकी पत्नी है ये, अब जाके क्लियर हुआ किसकी पत्नी है, इसके लड़के की, इसके पुत्र की पत्नी है। तो अरुण उस स्त्री का क्या है, तो भैया अरुण अब इस स्त्री का क्या होगा, ससुर होगा, फादर इन लॉ। क्या होगा, ससुर या फादर इन लॉ। तो इसका आंसर है बी। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है रीजनिंग में, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक स्त्री उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है, वो स्त्री है, मान लो ये नॉर्थ है, तो वो इस साइड मुंह करके खड़ी, ठीक, तथा 100 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ती है। 100 डिग्री किस डायरेक्शन में मुड़ गई वो, घड़ी की, घड़ी मतलब क्लॉकवाइज इस साइड मुड़ेगी, कितनी, तो वो टर्न हो गई 100 डिग्री। यहां अगर देखें तो ये कितना होगा 90 होगा, तो वो टर्न हुई है 100, मतलब यहां पहुंच गई 100 डिग्री। ठीक है, चलो यहां पर आ गई वो अभी। फिर वह 190 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा, मतलब वापस गई, कितनी 190। चलो भैया, तो 190 वापस गई, तो 100 तो यहां से यहां तक हो गया, यहां पहुंचेगी तो कितना डिग्री वापस जाएगी, वो 100 डिग्री, क्योंकि 100 आई थी। फिर आगे कितनी गई 90 और गई, ये 90 यहां आ गई, ये डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले किस दिशा में मुड़ी थी वो, एक किस तरफ मुंह था उसका, नॉर्थ, अब उसका मुंह कहां आ जाएगा, इस साइड। और ये अगर देखें तो डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, तो आंसर क्या आ जाएगा बी। ठीक, यहां से यहां तक देखें तो ये कितना होगा 90, तो 90 प्लस 100 कितना आ गई, पूरी 190। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे शब्दों से कम एक समान। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें हमको इंग्लिश वर्जन को देखना चाहिए। क्या लिखा, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक। लीस्ट लाइक का मतलब क्या है, कम से कम समान, मतलब जो कम से कम मिलता हो उसको हमको चूज करना है। यहां अगर देखें तो कुछ अलग आता है, ये दोनों अगर देखें तो ये जुड़ना पड़ेंगे। कम से कम एक समान, मतलब एक को हटा दो तो क्या हो जाएगा, कम से कम समान, तो दोनों कैसे एक तरह से जुड़े। अब इनमें अगर देखें तो ऐसा कौन सा है जो कि कम से कम मैच कर रहा है, तो वो है कैलेंडर। ठीक है, दिन, तिथि, माह, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, इस कैलेंडर के अंदर आएंगे। सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर इनके अंदर नहीं आता। क्लियर है, तो कैलेंडर इन सबसे डिफरेंट।
फिर नेक्स्ट देखें, उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों से अलग है। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें अगर देखें तो आंसर आएगा 12। क्यों आया? क्योंकि भैया ये अगर देखें तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल रूप में होता है, बाकी सारे अगर देखें तो वो होते हैं सॉलिड या ठोस, और इसीलिए आंसर क्या आएगा? 12। फिर नेक्स्ट चलें, उस संख्या को चुनिए जो समूह के दूसरे से अलग है। सिर्फ वही क्वेश्चन, अब इसमें हमको चुनना है। तो इसमें अगर देखें तो आंसर है 81। क्यों है? क्योंकि 81 अगर देखें तो ये है 9 का स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं कि 81 परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग है। बाकी अगर दूसरे देखें तो किसी का भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं। ये अगर देखें तो 5 का क्यूब आएगा, ये अगर देखें तो 9 का क्यूब आएगा, ठीक है, और ये अगर देखें तो 3 स्क्वायर 5 आएगा। तो एक ही परफेक्ट है इसके अंदर स्क्वायर है, वो है 81, इसलिए आंसर है बी। फिर नेक्स्ट है, निम्न 4 में से 3 एक तरह से हैं और एक समूह बनाते हैं, उनमें से कौन एक उस समूह में नहीं आता? तो इसका आंसर है 3249। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये भी अगर देखें तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, किसका है? तो ये है 57। 57 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और इसीलिए आंसर है 3249। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसी पुट में कंप्यूटर को लिखा है RFUVQNPC। ठीक है, तो फिर मेडिसिन को क्या लिखें? मेडिसिन को क्या लिखें? अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इसको समझे तो जैसे ये सी है, इधर भी सी है, चलो अच्छी बात है। फिर इधर ये आर है, इधर भी आर है। इसका मतलब कि भैया कॉर्नर वाले को एक्सचेंज कर दिया है, कॉर्नर वाले को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, जो शुरू में था उसको लास्ट में, जो लास्ट में था उसको शुरू में। क्या बाकी भी ऐसे हुए हैं? बाकी तो हुए ही नहीं। या तो ओ है, इधर पी है, इधर ये है, एफ है। पर एक चीज यहाँ दिखाई दे रही है कि प्लेस तो बदले हैं, पर यहां अगर देखें इन कॉर्नर के बाद में तो +1 हुआ है। क्या हुआ है? +1। ई का +1 करूं तो एफ हो जाएगा, टी का +1 करूं तो यू हो जाएगा, यू का +1 करूं तो वी आ जाएगा। इसका मतलब +1 कर दिया सभी में। ओ में +1 करूं तो क्या आ जाएगा? पी। एम एन मतलब +1 एन। इसका मतलब कि कॉर्नर चेंज करना है, कॉर्नर आपस में चेंज करना, और बाकी में +1। ये हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये के हो जाएगा, और ये LMNOP। ठीक है, तो आंसर मेरे हिसाब से अगर देखें तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसमें अगर देखें तो प्लेस चेंज हो गए। ठीक है, बाकी ये इधर आएगा तो NO। ठीक है, आई का अगर देखें तो IJ। ठीक है, फिर देखें सी तो सी का D, आई का देखें तो फिर J, फिर D का E आएगा और E का F आएगा। ठीक, तो आंसर अगर देखें तो क्या होगा? AOJDGEFM, ये आंसर आएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, शुरू के और आखिरी को इंटरचेंज कर दिया आपस में, और बाकी 1 प्लस करके इंटरचेंज किया। नेक्स्ट है, यदि रोज को 6821 लिखा है, ठीक है, कोड करा है, चेयर को 73456 कोड किया है, और पेज को अगर देखें तो 961473 कोड किया है। क्लियर? तो फिर सर्च को क्या कोड करेंगे? चलो इसमें देखते हैं। अब इसमें अगर देखें तो जैसे मान लो ये आर है, इधर कहीं आर आ रहा है, आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आर को इसने कोड क्या किया? 6 किया है, इधर भी 6 किया है, इधर भी 6 किया। ठीक है, तो आर को उसने 6 माना है। और अपन चेक कर लेते हैं,
जैसे मान लो ओ है, ओ तो नहीं है, ई, हाँ ई है, ई को यहाँ इसने कोड किया 1, फिर यहाँ देखें ई को इसने कोड किया 1। इसका मतलब कि जो ऊपर है उसका जो नीचे कोडिंग है सेम वही चलेगा। तो एस का अगर देखें तो एस यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा 2। ई का 1 लिया 1 हो जाएगा। ए का देखते हैं चेयर में, ए 4 है, यहाँ पर भी ए का 4 है, तो ए क्या हो गया 4। आर का उसने कोड किया था 6, ठीक है, सी का कोड देखे चेयर का 7, इधर ही पेज में 7, तो सी हो गया 7, और एच को कोड किया यहाँ पर 3, यहाँ पर भी एच अगर देखें तो 3, मतलब ये हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा सर्च का 214673, 214673, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। फिर नेक्स्ट, यदि Z को 2197, ठीक है, और R को 729, तो फिर J को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब Z अगर देखें तो अल्फाबेट में आता है 26, क्लियर। अगर मैं 26 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 13, और 13 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो वो आ जाएगा 2197। ऐसे ही मैं जैसे चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। R को अगर देखें तो 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 9, और 9 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो वो आ जाएगा 729, ठीक। अब J अगर देखें तो ये आता है अल्फाबेट में 10 प्लस, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 5, और 5 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये आएगा 125, ठीक। तो J को क्या लिखेंगे हम, 125, ठीक। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चित्र महिला डॉक्टर तथा मरीज के संबंधों का सबसे अच्छा संबंध बताता है। चलो, क्या डॉक्टर महिला हो सकता है, क्या मरीज महिला हो सकता है, हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों जो है वो किसके अंदर आ जाएंगे, महिला के। अब भैया डॉक्टर मरीज नहीं और मरीज डॉक्टर नहीं, हो भी सकते हैं, पर ठीक जनरली मरीज जो है वो एक टाइम पे अलग होगा और डॉक्टर एक टाइम पे अलग होगा। तो इसमें अगर देखें तो हमारा आंसर आएगा ये पहला, ये है महिला, ठीक, ये डॉक्टर और ये पेशेंट। तो महिला के अंदर मतलब डॉक्टर और पेशेंट दोनों के दोनों महिला हो सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, पैटर्न जो है वो देखें तो एक एक पैटर्न के जो है 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर आया हूं। निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर के संबंधों का सबसे अच्छा संबंध बताता है, ठीक है। भैया डॉक्टर, अध्यापक और इंजीनियर ये तीनों जो है अलग अलग धंधे हैं, अलग अलग प्रोफेशन, कैसे हैं, अलग अलग, ठीक है। डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी करेगा हॉस्पिटल में, वहां टीचर का कोई काम नहीं। स्कूल में जब पढ़ाएगा तो टीचर पढ़ाएगा और डॉक्टर का कोई काम नहीं, ठीक है। इंजीनियरिंग अपनी इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है, वहां डॉक्टर और अध्यापक का कोई काम नहीं। इसका मतलब तीनों के तीनों कैसे हैं, अलग प्रोफेशन से, अलग अलग धंधे से, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं। डॉक्टर अलग, टीचर अलग और इंजीनियर अलग, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर देखें तो क्या आएगा, डी सही, कि तीनों के तीनों अलग, ठीक। नेक्स्ट देखें, यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहा जाता है, तो निर्मल आकाश का रंग होगा, ठीक है। निर्मल आकाश मतलब साफ सुथरा, जहां किसी टाइप का कोई बादल नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। और निर्मल आकाश या साफ सुथरे आकाश का अगर रंग देखें तो कैसा होता है, नीला होता है, ठीक। और नीले को क्या कहा है, नीले को कहा है आकाश, तो आंसर क्या होगा, आकाश। इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉमन चीज रहती है, मतलब कि जिस चीज का पूछा है डायरेक्ट उसी पे जाओ। कैसे, आकाश को क्या कहा है, पीला, पर कहा किसको है, आकाश को कहा है, पर यहां पूछा क्या है, रंग, ठीक है। आकाश का रंग पूछा है, तो रंग कैसा होता है आकाश का, नीला, और नीले को क्या कहा है इन्होंने, आकाश, इसलिए आंसर आकाश। नेक्स्ट है, यदि ई को 5 और रीड को 7 लिखा है, कोड किया जाता है, तो डियर को क्या लिखेंगे,
ईयर को क्या कोट करें, ठीक है। अब इसने क्या लिखा, ई को 5, और अल्फाबेट में अगर देखें तो ई की पोजीशन 5 ही होती है। इसका मतलब कि यहाँ जो पोजीशन लिखी है वो वही है जो अल्फाबेट के अंदर है। अब यहाँ अगर देखें तो इसकी आर की पोजीशन 18 होती है, 5 ई की पोजीशन 5 होती है, ए की 1 होती है और डी की 4 होती है। अब फिर 7 कैसे आया, तो भैया अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 18 23 और 5 28, फिर भी अब 7 नहीं आया। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7। अब यही चीज उधर हम यूज कर लेते हैं, हमारा आंसर हो सकता है आ जाए। इसको अगर मैं देखो तो 4 लिखेंगे, इसको 5, इसको 1 और इसको 18, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर मैं इन चारों को जोड़ू तो 5 4 9 10 और 18 28 28, इसको डिवाइड 4 करते हैं, क्या आएगा, 7। तो आंसर क्या होगा, 7, ठीक है। इसका मतलब है, ये जो दिया है ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि उसने जो अल्फाबेट की पोजीशन थी सेम वही पोजीशन इधर रखी है, क्योंकि ई का उसने मीनिंग दिया हमें, ठीक है, और इसलिए आंसर 7 है। चलो, यदि एक ट्रेन को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार तथा कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल तथा साइकिल को मोपेड कहा जाता है तो खेत को जोतने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अब खेत को जोतने के लिए अगर देखें तो भैया ट्रेन बस का नहीं होगा, ट्रैक्टर का यूज होता है, ठीक है, कार का भी यूज नहीं होगा। अब उसने पूछा है खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर को क्या बोला उसने, ट्रैक्टर को कार बोला। इसका मतलब कि खेत को किससे जोतेगा, कार से जोतेगा, ठीक है। इससे पहले एक और जो क्वेश्चन हमने देखा था सेम वही है, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि उसमें उसने रंग पूछ लिया था और इसलिए आंसर उसका आकाश आया। चलो, तो दोस्तों ये हो गए टोटल 25 क्वेश्चन, और इसमें अगर हम देखें तो वही 10 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, ठीक है। तो ये है मेंटल एबिलिटी, जो कि अभी 11 सितंबर को इसका एग्जाम हुआ था। 4 to 6 जो है इसका टाइम था शाम को, ठीक है, उस टाइम में ये कंप्लीट हुआ और उसके ये है सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू।